इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर श्री आदि वात्सल्य तीर्थ धाम अतिशय क्षेत्र बस्सी सलुम्बर उदयपुर राजस्थान। निवेदक वात्सल्य पुण्य प्रन्यास अतिशय क्षेत्र सीपुर बस्सी उपरगांव। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर स्थित 250 वर्ष प्राचीन अतिशय क्षेत्र बस्सी के श्री आदि वात्सल्य तीर्थ धाम में 108 फीट भव्य अति भव्य आदिनाथ चरण कमल आदिनाथ भगवान की 45 फीट की अनुपम परिकर युक्त प्रतिमा एवं भव्य चौबीसी का भव्य शिलान्यास समारोह 1 से 4 मार्च तक आयोजित हुआ। ये समारोह भक्तों को राष्ट्रीय गौरव आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज के मुख्य सानिध्य और आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी महाराज, आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज, आचार्य श्री समता सागर जी महाराज, आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज, मुनि श्री आज्ञा सागर जी महाराज, आरिका श्री प्रज्ञामती माता जी, आरिका श्री सिद्धांतमती माता जी, आरिका श्री प्रसन्नमती माता जी एवं आरिका श्री शशांकमती माता जी एवं परम पूज्य भट्टारक चिंतामणि स्वस्ति श्री अवल कीर्ति भट्टारक स्वामी जी एवं धर्मस्थल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं मनोरम समारोह के भव्य दृश्य। राजस्थान के उदयपुर स्थित अतिशय क्षेत्र बस्सी के श्री आदि वात्सल्य तीर्थ धाम में भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन 1 से 4 मार्च तक हुआ। आयोजन का शुभारंभ नगर में भव्य जुलूस निकालते हुए किया गया। भव्य जुलूस के बाद दिगंबर संतों का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने संतों के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया संपन्न की, जिसके बाद आगंतुक अतिथि ने फीता काटकर स्थल का उद्घाटन किया और फिर समस्त साधु और साध्वियों का अनुसरण करते हुए प्रांगण में प्रवेश किया। सर्वरक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा ओम लोम फट कीटम राधे गादे परिक्लास वोटे वोटे सहस्रगणा गुरु 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 मंत्रान सिद्ध पर मंत्रान भिंदलिता शाम शम वाम वा ओम फट स्वाहा ओम रिव सुजर सुजर भव स्वाहा सुदांग देवी प्रशस्त हस्ते ओम फट स्वाहा सर्वाणि यक्षेता तोद्भुत जलभ्याम तुभ्यम इदं जन्मनादि देव अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा
मार्च को निकाले गए भव्य जुलूस एवं ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के बाद पुण्यशाली भक्तों ने 108 फीट भव्य अति भव्य आदिनाथ चरण कमल, आदिनाथ भगवान की 45 फीट की अनुपम परिकर युक्त प्रतिमा एवं भव्य 24 के शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को करने के साथ ही आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से समारोह के बारे में बताया। समता सागर जी महाराज जिन्होंने प्रेरणा दी, आचार्य रेण सागर जी महाराज जिन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन हम उन्हें ना भूल जाएं कि जिन्होंने प्रेरणा दी, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतना सारा संघ जो बिल्कुल निरंतर विहार करते हुए यहाँ तक पहुंचा, और बहुत सारे ऐसे संघ जो वर्तमान में उपस्थित नहीं हो पाए, जैसे आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज, आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज जो दूर बैठ करके भी अपना आशीर्वाद यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, अपनी भावनाएं यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। हमारे भट्टारक महाराज चारु कीर्ति जी आदि जो भट्टारक समूह है, वो भले ही यहाँ पर पहुंच नहीं पाया, लेकिन सभी का आशीर्वाद यहाँ पर आया है। हम सारे लोग धन नहीं दे सकते, लेकिन अपना तन मन अवश्य दे सकते हैं। मगर आपके पास तन का भी सामर्थ्य है, मन का भी सामर्थ्य है और धन का भी सामर्थ्य है। ये याद रखना कि जिनका धर्म क्षेत्रों में नहीं लगता, 4 प्रकार के पुरुषार्थ आचार्यों ने कहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यदि हम चाहें तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष कर सकते थे, लेकिन आचार्यों के वचन कभी अन्यथा नहीं हुआ करते। उन्होंने पहला पुरुषार्थ रख दिया, धर्म पुरुषार्थ, क्योंकि जिसका धन और जिसका पुरुषार्थ धर्म क्षेत्र में जाता है, आचार्य समंत भद्र कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म क्षेत्रों का निर्माण करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका विकास करता है, उसे जिंदगी में कभी कटोरा लेकर घूमना नहीं पड़ता। आज ये विकास का काम जो हम लोग अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, कल जब इतिहास देखा जाएगा, भविष्य देखा जाएगा, तो जैन शासन की ध्वजा इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से फहरने वाली है। हम इसी शिलान्यास स्थल पर एक ऐसा स्थान बना दें कि जहां पर जो आज वर्तमान में नहीं आ पाया, जो कल नहीं आ पाएगा, लेकिन पूरे साल भर तक के जो भी फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तन से यहाँ नहीं पहुंच सकते, वो अपने मोबाइल आदि के माध्यम से, यहाँ के सूचना संचार सुविधाओं के माध्यम से जुड़ करके 1 साल तक लगातार यहाँ पर शिलान्यास की शिलाएं रखते रहे। वो अपनी घोषणा करें और जिस भी तारीख को यहाँ पर आए, उस शिलान्यास भूमि के एक गड्ढा जो बनाया जाएगा, उसमें अपनी शिला रख करके और लाभ ले सकते हैं। बंधुओं ध्यान रखिए कि यहाँ पर धन लगाएगा, उसका धन उसके लिए उन्नति का कारण बनेगा, विकास का कारण बनेगा, वरना जो देगा वो पार्श्वनाथ बनेगा और जो नहीं देगा वो पार्श्वनाथ का चिन्ह बनेगा। निर्णय आपको करना है। आप प्रभु पार्श्वनाथ बनना चाहते हो या उनका चिन्ह बनना चाहते हो। हम अपने जीवन को इसका विकास का साधन बनाएं, क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग दें। फिर आचार्य श्री समता सागर जी महाराज ने शिलान्यास समारोह से संबंधित अपने भावों को बताकर इस आयोजन से मिलने वाले पुण्यों की व्याख्या की। कल मुझे कहा गया था शिलान्यास के बारे में, जब मैं यहाँ पर आज जरा पर, मुझे लोग कहते गुरुजी आने में डर लगता था, दिन में भी लोग नहीं आते थे, इतनी कंडीशन खराब थी यहाँ की। तो मैं आपके यहाँ शिलान्यास जो होने जा रहा है इसके बाद बता रहा हूँ, और आज समझने की चेष्टा करेंगे कि भगवान जब अवतरण होते हैं, एक माँ के अंदर भगवान जब आते हैं, तब माँ का पेट बड़ा नहीं होता। आज माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ का पेट बड़ा हो जाता है, तो आप कह देते हैं कि इसकी तो गर्भवती, लेकिन भगवान की माँ का पेट बड़ा नहीं होता। आप कह नहीं सकते गर्भवती है या नहीं है। और 9 महीने तक इतना बड़े प्रभु अंदर रहते हैं,
और आश्चर्य की बात जो पेट जो की तो ही रहता। अब लेकिन वर्तमान की माताओं का पेट बड़ा हो जाता है, तो आप बड़ी बड़ी शिलाएं जो देख रहे हैं, कौन सी? ऊपर शिखर, कलश, मंदिर, ये सब तो बाहर की चीज है, लेकिन अंदर बच्चा रहता है वो दिखता नहीं है, और बाहर का पेट दिखता नहीं है, और उसके ऊपर वो है बच्चा शिला। मुख्य शिला होता है। जिस दिन शिला रखी जाती है, महिष अतिशय प्रारंभ होता है, भगवान का अतिशय बाद में आता है। जब पहला शिला रखी जाती है, वहां चमत्कार पैदा हो जाते हैं। जैसे ही शिला रखेंगे और आप देखना नए नए अतिशय यहां पर प्रारंभ होने लग जाएंगे। बंधुओं, तो इसका नाम है गूढ़ गर्भ, क्योंकि शिला मुख्य है और उसके ऊपर दीवार, फर्श, उसके ऊपर वेदी, उसके ऊपर भगवान, उसके ऊपर चरण, उसके ऊपर शिखर, कलश तो बांध सब देख लेंगे, लेकिन जो मूल बीज बोया जाता है शिला का, वह महान होता है। और बीज बोने वाला जीव इस संसार में अधिक समय तक नहीं रहेगा, निश्चित वह कल्याण करके निर्वाण की प्राप्ति करे। आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी महाराज ने भक्तों को साधु की चर्या के महत्व के बारे में बताया और फिर आचार्य श्री दिगंबर संतों को एकता का संदेश दिया। साथ ही आचार्य श्री रयण सागर जी महाराज ने भक्तों द्वारा बस्ती क्षेत्र के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। एक साधु भी अगर दिगंबर जैन समाज के अंदर रहता है, धर्मशाला या मंदिर के अंदर रहता है, कम से कम 3 टाइम सामायिक करता है, 2 टाइम प्रतिक्रमण करता है, 4 टाइम स्वाध्याय करता है और 1 टाइम भोजन करता है। 1 टाइम भोजन करने वाला साधु 4 टाइम स्वाध्याय करता है, 1 टाइम भोजन करने वाला साधु 3 टाइम सामायिक करता है, 1 टाइम भोजन करने वाला साधु 2 टाइम प्रतिक्रमण करता है। चाहे वो आपको उपदेश दे, चाहे वो आपको उपदेश न दे, लेकिन वो साधु जब गांव के अंदर रहता है तो हम श्रावकों को उनकी सेवा और उनको दान करने का अवसर मिलता है। और श्रावक के लिए साधु को अन्नदान से बड़ा और उसका कोई पुण्य नहीं है। कहते हैं कि वो घर शमशान के बराबर है, जिस घर में साधु संत के चरण नहीं पढ़ते। आपके घर को शमशान से स्वर्ग बनाने वाला अगर कोई है तो वो एक दिगंबर साधु का चरण है, जो आपके घर को शमशान से स्वर्ग बनाता है। बंधुओं, ये जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जो भी जुड़े हुए हैं, एक सबसे बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए कि आने जाने वाले साधु, चाहे वो 1 दिन रुके और चाहे वो 1 साल रुके और चाहे वो जिंदगी भर रुके, लेकिन उनको कभी ये नहीं पूछना कि महाराज आप बिहार कब। तो हम यदि प्रयास करें तो हम सब साधुओं को एक में कर सकते हैं। और जिस दिन दिगंबर साधु एक हो जाएगा, लोग कहते हैं समाज एक हो जाएगा, समाज एक हो जाए, समाज कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि समाज संतों से चलती है। किंतु यदि जिस दिन हमारे संत एक हो जाएंगे, समाज अपने आप एक हो जाएगी। हमें जरूरत है संतों को एक करने की। और जब संत एक होते हैं तो आपस में प्रेम बढ़ता है, आपस में वात्सल्य बढ़ता है, और जहाँ वात्सल्य बढ़ता है वहीं पे नए नए तीर्थ बन जाते हैं। भगवान आदिनाथ जिन्होंने जन्म लिया और भव्य आत्माओं, हमारा सौभाग्य हम सुनते हैं प्रवचनों में, किताबों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि निगोद से निकलकर तरस पर्याय को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। किंतु मैं कहता हूँ हमने ये सौभाग्य तो बहुत बार प्राप्त किया होगा, किंतु इस पूरे विश्व के अंदर जहाँ मिथ्यात्व का बोलबाला है, ऐसी कले काल में भी हमें एक सच्चा जैन शासन मिल गया है, जिस जैन शासन के पाने से हम लोग आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। ऐसा जैन शासन हमें इतना दुर्लभ जैन शासन मिला है। साधु वर्ग, त्यागी वर्ग, ये सब एक ही बात समझना कि जहाँ जीवन में वात्सल्य होता है वहाँ सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस भूमि का बहुत बड़ा पुण्य है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। मेरा खूब खूब आपको कोटि कोटि आशीर्वाद। समय मर्यादा है, इसलिए पहले मैं बोल चुका हूँ, फिर भी वैराग्यानंदी महाराज जी ने फिर कहा कि नहीं, एक बार आप भी ज्येष्ठ है, इसलिए फिर भी कहता हूँ कि एक बार खूब खूब हमारा आपका आशीर्वाद कि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और 4 चांद लग जाए इस कार्यक्रम के अंदर, और यहाँ तक कि देश विदेश के लोग इस क्षेत्र को देखने के लिए आए।
मंगल प्रवचनों के बाद समस्त साधु संतों एवं आरिका माता जियों के सानिध्य में भव्य शिलान्यास की मांगलिक गतिविधियां की गयी, जिसके साक्षी हजारों सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाएं बने। ओम ह्रीं परम भ्रमणे नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस्य वर्धस्य विजयस्य विजयस्य अनुसादि अनुसादि पुनिः पुनिः पुण्यां पुण्यां मांगल्यं मांगल्यं पुष्पांजलिं श्वेत। ओम आम क्रोम ह्रीं दर्पमत्नाय नमः। ब्रह्म दर्प स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं नमो नव केवल लब्धि समन्विताय 10 विशेषण संयुक्ताय देवाधिदेवाय ईशान्या दिशि दर्प स्थापनं करोमि। यह कुर्मशिला है और इस कुर्मशिला की स्थापना की जाएगी। ये वही स्थल होगा जहां पर भविष्य में जिनेंद्र भगवान विराजमान होंगे। इस भूमि को वरदान प्राप्त हुआ। ये वही स्थल है। मानो यह माटी बार बार कह रही थी कि ये वही है और वही है। ओम ह्रीं पद्मनिधिये नमः। ओम ह्रीं अग्रे नमः। ओम शक्तिये नमः। ओम नंदे चाति इह तिष्ठ तिष्ठ। ओम नंदाय स्वाहा। ओम महापद्मनिधिये नमः। ओम यमाय नमः। ओम दंडाय नमः। ओम भद्रे इह गच्छ गच्छ इह तिष्ठ तिष्ठ। ओम भद्राय नमः। शिला स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम मरक इह आगच्छ इह तिष्ठ तिष्ठ। ओम मकरनिधे नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम पाशाय नमः। रिक्त इह आगच्छ आगच्छ इह तिष्ठ तिष्ठ। रिक्ताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं आधारशिला सुप्रतिष्ठिता भव। ओम कुंदयाग्र इह तिष्ठ तिष्ठ। ओम निधिने नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम अंकुशाय नमः। ओम ह्रीं अजिते इह आगच्छ आगच्छ इह तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रीं अजिताय नमः। इति वायव्य दिशि अजिता शिला स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् आदिचरण शिलाना स्थले रत्नपुर रजत पुष्प स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं शिला स्थापनं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यंत्र स्थापनं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मूलकल स्थापनं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वायुकल स्थापनं करोमीति स्वाहा। ओम ह्रीं ईशान दिशि शुक्ल शिला स्थापनं करोमि स्वाहा। इति मंगल कलश अचल यंत्र वास्तु चक्र यंत्र स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं महापद्म निधिये नमः। ओम यमाय नमः। ओम दंडाय नमः। ओम ह्रीं भद्रे इह आगच्छ आगच्छ इह तिष्ठ तिष्ठ। ओम भद्राय नमः। ओम ह्रीं अस्मिन् दक्षिण दिशायां आधार शिला स्थापनं करोमि स्वाहा। मंगल कलश स्थापनं करोमि स्वाहा। अचल मातृका यंत्र स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अस्मिन् दिशायां वास्तु चक्र यंत्र स्थापनं करोमि। शिलान्यास की प्रारंभिक क्रियाओं के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री सहित उपस्थित भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। इस अवसर पर समूचा वातावरण श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत था। यह पुण्य का अवसर न जाने कितने पुण्योदय से आज प्राप्त हो रहा है। कोटि पुण्य का यह अवसर, विश्व की अनुपम कृति। हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक ये 108 फीट के चरण चिन्ह और उतंग खड़गासन प्रतिमा सहित 24 तीर्थंकर विराजमान रहेंगे, न जाने कितने भव्य जीवों को यह संदेश देते रहेंगे। आज एक साथ 5 आचार्य संघ के सानिध्य में शिलान्यास किया गया है। हमारे नितिन भैया जिनका एक स्वप्न था, आज मैं कहूं यह स्वप्न जो बस्सी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आपने अपनी भावना व्यक्त की थी, आज उस स्वप्न का बीजारोपण हो गया है। बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की। जिन्होंने कोई भी शिला विराजमान नहीं किए, उनसे करबद्ध निवेदन है, इस पावन भूमि पर हम आए हैं
पावन क्षेत्र पर हम आए हैं और यहाँ का साक्षात अतिशय हमें देखने को प्राप्त हुआ कि जहाँ ऊपर पहाड़ी पर एक भी घर जैन समाज का नहीं है, वहाँ 61 साधुओं की व्यवस्था। ये आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान का साक्षात चमत्कार हमें नजर आ रहा है। सभी व्यक्ति इस पावन भूमि पर एक एक शिला विराजमान करके ही जाएंगे, ऐसी शुभ भावना आपसे भाता हूँ। जहाँ जहाँ से लोग पधारे हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यह समस्त कार्यक्रम हमारे प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय सुधीर जी भैया, सुधीर जी मार्तंड, ऋषभदेव, विनोद जी पगारिया साहब सांगवड़ा, अरविंद जी जैन, रामगढ़ निवासी कमलेश जी, विधानाचार्य कमलेश जी सलूम्बर, विधानाचार्य दिनेश जी अदवास, विधानाचार्य पंडित नितिन जी जैन भीमपुर, विधानाचार्य पंडित जनक जी शास्त्री सागवाड़ा, संपत जी सेठी जो हमारे बीच आज विराजमान हैं, उनका परम सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। नमन जी के ख्यालात और उनके जो सोच हैं काफ़ी बड़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये अपना एक अच्छा स्वरूप पूरे विश्व को देने का प्रयास करेंगे और मेरा उनको पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहेगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ एक दिन ये इंडिया के टॉप 10 में निश्चित आएंगे। यहाँ पर इस शिलान्यास महामहोत्सव में पधार करके सहभागिता दर्ज करवा रहे हैं और इस क्षेत्र में सभी पधारे हुए अतिथि से निवेदन है कि अपनी संचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर इस शिलान्यास महोत्सव में सहभागिता दर्ज करावे। दर्शकों, आप देख रहे हैं राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर स्थित 250 वर्ष प्राचीन अतिशय क्षेत्र बस्सी के श्री आदि वात्सल्य तीर्थ धाम में 1 से 4 मार्च तक आयोजित हुए भव्य शिलान्यास समारोह के मनोरम दृश्य। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। थोड़ी देर में पुनः उपस्थित होंगे अन्य धार्मिक आयोजन के साथ।